आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर देश है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे अगर आपको पता हो जीडीपी की बात करें या किसी कंट्री बेसिस की बात करें तो सबसे जो अमीर देश है पूरी दुनिया का वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओनली जीडीपी पे देश सबसे ज़्यादा अमीर है। और यूएसए ही जो है वो मिलिट्री बेसिस पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यूएसए इतना ज़्यादा खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे कि अगर कई देशों की इकोनॉमी को अगर एक साथ मर्ज भी कर लिया जाए, कई छोटे देशों की इकोनॉमी को, तब भी जाके वो जितना एक्सपेंडिचर अपने आर्मी पे करता है वो ज़्यादा ही होगा। पर हम जो रिचेस्ट कंट्री की बात करने वाले हैं वो है जीडीपी पर पीपल की जो अर्निंग आती है पर पर्सन की, उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग या वर्ल्ड डेटा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ से मैंने ढूंढी है, तो वहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे एक साल का 131,380 से लेकर 143,000 से ले 341, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि $1.5 लाख पर ईयर के अर्न करता है। मतलब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है पर पर्सन आराम से इजीली। और आप अगर यहाँ पे गरीब से गरीब लोग पर्सन को भी देखोगे, व्यक्ति को भी देखोगे, तो वो भी यहाँ पे आसानी से 50 लाख रुपए तो आराम से कमा रहा होगा। ठीक है, इसलिए इसको दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज है जो अमीर है, जैसे कुवैत हो गया, लिechtenstein हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या ऐसे और भी बहुत सारे देश है जो बहुत ज़्यादा अमीर है। कतर हो गया, यूएसए भी बहुत ज़्यादा अमीर है। पर यहाँ पे जो अभी मुझे लेटेस्ट जो डेटा मिला है और मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बाद, लक्समबर्ग ही इस टाइम पे 2024 तक सबसे ज़्यादा अमीर रिच कंट्री है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लक्समबर्ग में आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास कार्स बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल खर्च करते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा है। फिर भी लोग क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास पैसे बहुत सारे हैं। अब ये जो ग्रांड डची ऑफ लक्समबर्ग, ये इसका पूरा नाम है, लक्समबर्ग का पूरा नाम है ग्रांड डची ऑफ लक्समबर्ग। ये क्या है, एक स्मॉल लैंडलॉक कंट्री है, बहुत छोटा स्मॉल लैंडलॉक कंट्री है। इसके जो नॉर्थ में है वो है बेल्जियम, और थोड़ा सा अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो मिलेगा वहाँ पे जर्मनी, और साउथ में मिलेगा फ्रांस। ठीक है, या इन देशों से ही घिरा हुआ। यहाँ की जो बेसिक जो लैंग्वेज है वो है फ्रांस और जर्मन। यहाँ पे ये दोनों भाषा बोली जाती है। उसके अलावा यहाँ पे कई लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे यहाँ पे इटैलिक भी बोली जाती है और इंग्लिश का भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से 4-5 भाषा, 3 या 4 लैंग्वेज इजीली बोल लेते हैं। ठीक है, वो उनको समझ में भी आ जाती है। और यहाँ पे लगभग 100% लिटरेसी रेट है। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है लक्समबर्ग की वो है लक्समबर्गिस। ठीक है, और यहाँ पे मोनार्की अभी चल रही है, या फिर हम कहें कि उसको कौन सी मोनार्की है, डेमोक्रेटिक मोनार्की इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूक है या राजा बोल सकते हैं, उसको किंग बोल सकते हैं, तो उसका अभी शासन चल रहा है ग्रेट ड्यूक। ड्यूक का जो नाम है, राजा का जो नाम है वो है हेनरी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ल्यूक फ्रीडन। और एरिया की अगर बात करें हम लक्समबर्ग की, तो वो है मात्र ओनली 2586 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप कह सकते हो कि जो राजस्थान का जो सबसे छोटा अभी डिस्ट्रिक्ट है दौसा, उसका भी जो एरिया है वो है 3000 स्क्वायर किलोमीटर। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये छोटा है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है ओनली 6,72,050। अगर हम वैसे बात करें तो 1 मिलियन से भी कम है, 10 लाख से भी कम यहाँ की पॉपुलेशन है। और ये जो दुनिया के जो 7th लार्ज स्मॉलेस्ट कंट्री है ये यूरोप की। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो मैंने बताई दिया था आपको कि मोनार्की चलती है, पर मोनार्की फुल वे में नहीं चलती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे है। जो रूल चलता है वो मेनली प्राइम मिनिस्टर का चलता है, पर बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कुछ होता नहीं है। पर प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से काम करता है, डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करता है। और उसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे काम करती है। और ये क्या है, पूरी तरीके से सोवियन कंट्री है, मतलब संप्रभु राष्ट्र है यहाँ पे।
और इसके जितने भी डिसीजन होते हैं लक्समबर्ग के, वो ज़्यादातर ये खुद ही लेता है। और ये यूरोपियन कैपिटल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल बीच में पड़ती है। जितने भी जो सुपर पावर से यूरोप के, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सब के पास पड़ता है। और जर्मनी और फ्रांस के तो बिल्कुल बीच में, ये नीदरलैंड और बेल्जियम के भी, ये तीनों तो इसके क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है, बेल्जियम और जर्मनी, फ्रांस। इसके अलावा ये फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये कंट्री, और 1994 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और यहाँ पे स्टेबल हाई इनकम मार्केट है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इनोवेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नई नई जो जितनी भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में चल रही है पूरी दुनिया में, वो आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सेंगन एरिया में आती है। सेंगन एरिया वो है जहाँ पे यूरोप का, जैसे कि यूरोप जितना भी है तो यूरोपियन पार्ट के अंदर आती है, और यूरोप की सारी कंट्रीज सेंगन एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसमें अगर कोई भी अगर यूरोप में आता है तो उसको ये सेंगन वीज़ा लेना पड़ता है। उसके बाद वो पूरे यूरोप के अंदर आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इकोनॉमी जो है इसकी वो डिपेंड है बैंकिंग पे, स्टील इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, लो टैक्स है यहाँ पे, और चार्जेस नहीं है लोकल ट्रांसपोर्ट पे, वो मैंने बता ही दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।